हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। जहाँ पे हम लोग आज BSPSCL का किरण प्रकाशन का मॉडल सेट नंबर 20 लेकर के आए हैं और मॉडल सेट नंबर 20 हम लोग बनाएंगे आज यहाँ पे। तो देखते हैं आज सेट में किनका कितना नंबर आता है, तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो वीडियो डालूँ वो आपके पास पहुँच जाए। तो आज हम लोग का सेशन है सेट नंबर 20। तो सेट नंबर 20 में पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। तो आइए हम लोग सेट शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। तो किसने सैन्य अभियान शुरू किया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आप याद रखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये जो यहाँ पर टिक लगा हुआ है ये गलत है और ये जो है हमारा सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक मुस्लिम शासक था, ठीक है। कशेरुकु कह रहा है यहाँ पे कि कशेरुकु प्राणियों में चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जलिका बहुत सी दवाओं से किसका निविष्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो होता है कशेरुकु जो होता है ये यकृत इसका आंसर होता है। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक रूप में लोहित नामक नदी है। तो कौन लोहित नामक नदी है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र जो है लोहित नामक नदी है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को किसके नाम से जाना जाता है? तो लुढ़कन घर्षण के नाम से जाना जाता है। आगे है भारत के संविधान भाग 4A में उल्लेखित निर्देशों में से के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल्य कर्तव्य नहीं है? तो कौन मूल्य कर्तव्य नहीं है? तो ये जो है हमारा 3 नंबर जो है नियत तिथि तक करों का भुगतान करना। नेक्स्ट आगे, बंकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तो बंकिंघम नहर जो है किन 2 राज्यों में फैली हुई है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये बंकिंघम नहर जो है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैली हुई है और इसकी लंबाई जो है आपको 796 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 796 किलोमीटर है, ठीक है। आगे है, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो किस शब्दावली का सृजन किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जीव द्रव्य का किया गया था। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बजी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वशकार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु। आगे है, बिहार ने UIDAI प्रमाणीकरण के लिए BAF सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। तो BAF में B क्या है? ये B जो है क्या है? तो ये B क्या है? ये B बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये रोहतास में सबसे अधिक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे है, तर्क शक्ति। उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। ये 11 में 2 से गुना कर दे रहा है, यानी कि 22 हो जा रहा है और 11 में 2 से गुना करके 22 हो रहा है, ठीक है। और 22 में 19 आ जा रहा है। तो वही क्या कर रहा है कि 2 से फिर गुना कर दे रहा है आपका किस में? 11 + 19 यानी कि 30 में से, और 1 घटा दे रहा है तो हमारा 59 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम भी करेंगे ठीक उसी प्रकार। तो हमारा भी आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 8 को गुना करेंगे तो 16 आएगा, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 आएगा, फिर 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 होगा,
ठीक है। 21 को 2 से गुना करेंगे तो 42 होगा, 42 में से 1 घटाएंगे तो 41 हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा? तो ये 793 आएगा। 793 आएगा, क्योंकि इसमें 12 बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें 23 बढ़ रहा है, इसमें आपका 40 बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो इसका यही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यानी कि चमगादड़ जो है चित्कार से संबंधित है, तो कंगारू जो है किससे संबंधित होगा? तो कंगारू जो है घुरघुराने से संबंधित होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि भर्जन को इतना लिखा जाता है तो इतना के रूप में, अगर भर्जन को 17, 12, 12, 1, 6, 12, 25 लिखा जाता है और इसको इसे लिखा जाता है, तो लोकेलिटी को कैसे लिखा जाएगा? तो लोकेलिटी को कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो लोकेलिटी को जो है 1 नंबर से लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 14 से क्या बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, ये 3 घट रहा है, फिर ये 9 से 12 3 बढ़ रहा है, फिर ये 19 से 16 3 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है। तो ये 25 है तो 3 बढ़ेगा 28 होगा, ये 20 है तो 3 घटेगा तो ये 17 होगा, तो ये 28 17 इसलिए मिल रहा है, इसीलिए हमारा आंसर ये होगा। वेन आरेख का चयन करें। गाजर सब्जी आलू, गाजर सब्जी आलू, सब्जी के अंदर ये दोनों आ जाएंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 16। यहाँ पे 16 में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे वाट की जगह पे तो 6 जगह 24 है, तो 24 जगह 56 नहीं होगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ये 6 जगह 24 है, ठीक है, 6 गुने 2 का स्क्वायर है 24 है, तो ये इसी प्रकार 14 गुने 2 के स्क्वायर यानी कि 2 के क्यूब, ठीक है, 2 के क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 112 आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे क्या होगा उसको छांटना है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग देखे रखेंगे 2 नंबर रखेंगे तो हमारा सेट जो है पूर्ण रूप से बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर सब में लाइनिंग है, इसमें लाइनिंग नहीं है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या है? तो दर्पण प्रतिबिंब में इसका दर्पण जो है किधर बना रहा है? तो दर्पण जो है आपका इसका बना रहा है किधर? इधर बना रहा है, इधर बना रहा है, तो इसका दर्पण क्या हो जाएगा? वाई नज़दीक में ही रहेगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न छांटना है। भिन्न क्या होगा? इन चारों में भिन्न क्या है? तो इन चारों में भिन्न जो है आपका अराजकता, कलह, उथल पुथल, सामंजस्य, यही भिन्न है। आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए? किन 2 चिन्हों को परस्पर बदल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किन को बदल देना है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमको बदलना है, पहले 2 नंबर से देखेंगे हम लोग क्या करता है कि ये गुना का गुना वही रहेगा, तो भागा वही रहेगा, प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसको भागा करेंगे तो 12 होगा, 12 से इसको भागा करेंगे तो 7 गुने इसको भागा करेंगे तो 12 होगा, माइनस 39 प्लस 25 इसको करेंगे, 12 से 84 प्लस में 25 करेंगे तो ये कितना? माइनस 39 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 और ये 109 हो जाएगा, माइनस 39 में घटाने 0 7 70 आ गया, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? हमारा आंसर होगा 2। क्या होगा? 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, अब हिंदी में आ गए। उन निम्न विकल्पों का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है नहीं कमाए जीवन निर्वाह संभव बिना, बेकमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं, सही बात है, बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है 3 नंबर कह रहा है कि बिना कमाए जो है हमारा जीवन निर्वाह जो है संभव नहीं है। कह रहा है कि शुद्ध शब्द छांटना है, तो शुद्ध शब्द इसमें कौन है? तो शुद्ध शब्द जो है आपका अगंतुक है। यहीं आगम का विलोम शब्द क्या है? आगम का विलोम शब्द है निर्गम, आगम का निर्गम। मुहावरे का सही अर्थ, मुहावरे जहर उगलना का कड़वी बात कहना। विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। कौन सही नहीं है? तो ये रात्रि और निशा जो है सही नहीं है, रात्रि और निशा क्या है? सही नहीं है। अब इंग्लिश में देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या छांटने के लिए कह रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है आपका अल्टरनेटिव छांटने के लिए कह रहा है मीनिंग, तो अल्टरनेटिव मीनिंग छांटने के लिए यहाँ पे कह रहा है, तो देखिए आपका क्या है, हाँ यहाँ पे अल्टरनेटिव पनासिया है, तो पनासिया का क्या हो जाएगा?
तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्योर ऑल हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि डाइटेस्ट का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो डाइटेस्ट का हो जाएगा एंडोर। विच आर द गिवन आउट ऑफ द वन करेक्ट स्पेलिंग किसका है, तो करेक्ट स्पेलिंग जो है आपका डेविलिएट का ऑप्शन नंबर 1 का है। व्हाट इज यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स में करना है। व्हाट इज मेमोरेबल हॉलीडे, मेनी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये होगा। अब कंप्यूटर में आता है, कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जाती है, तो सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो वह एडिट के लिए खुल जाएगी। कह कि एमएस एक्सेल वर्कशीट के किस भाग में जूम बार दिखाई देता है, किस बार में, तो ये बॉटम में दिखाई देता है, बॉटम राइट में। निम्नलिखित में से कौन सा सम प्रति कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए, कौन होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 @ होना एकदम अनिवार्य है। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या जाता है Ctrl+N का। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कौन सा कथन असत्य है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो एमएस वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का प्रयोग किया जाता है, तो ये दोनों में कथन असत्य कौन है, तो ये जो है आपका केवल 2 जो है कथन असत्य है, 1 नंबर एकदम सही है। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा, तो निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का मान जो है दोस्तों आपका 2 होगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट से बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है, तो किस टूल का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। URL शब्द का अर्थ क्या है, URL शब्द का अर्थ क्या है, तो URL शब्द का अर्थ है इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वेबसाइट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन नहीं है, तो एमएस एक्सेल नहीं है। अब आता है यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्यूज संरक्षण का प्रयोग तक की किस क्षमता तक की धारा के मूल्यांकन हेतु होता है, तो ये जो है 100 एम्पियर तक की होता है। पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है, पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है, तो ये टेप का प्रयोग किया जाता है। फाइल की लंबाई नापी जाती है, फाइल की लंबाई किस में नापी जाती है, पॉइंट से हिल तक। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण मेरे होता है प्यारे दोस्तों। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक 2 आवेश किस में वृद्धि करते हैं, तो किस में वृद्धि करते हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 3 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट है 47 नंबर। 47 कह रहा है कि किसी परिपथ में निष्क्रिय अवयव के परसव आने वाली वोल्टता में कमी क्या कहलाती है, तो ये वोल्टता पात कहलाती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, विद्युत आवेश की इकाई जो है कूलम्ब है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी क्या है, तो ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है वह कौन सी है, तो वह लेड शीथेड केबल है। निम्नलिखित में सबसे अच्छा कुचालक कौन है, सबसे अच्छा कुचालक जो है माइका है। टीवी के लिए प्रयुक्त समाक्षिक केबल जिसकी प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा 75 ओम होती है। 6 ओम के 3 प्रतिरोधक इस प्रकार जुड़े हैं जिनमें से एक त्रिभुज बन गया है, किन्हीं 2 कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा, तो 2 कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा, तो ये 4 ओम होगा। क्रमशः 3 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो इस सर्किट से गुजरने वाली धारा क्या होगी, तो इस सर्किट से गुजरने वाली धारा किसमें है, सीरीज में है, तो R1 3 हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 3 + 6 यानी कि 9 ओम हो जाएगा। तो वोल्टेज हमारा 18 दिया हुआ है, तो धारा बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटा यानी कि 18/9 कटा देंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। जोड़ों का पर टंका लगाने का प्रयोजन क्या है, जोड़ों पर टंका लगाने का प्रयोजन क्या है, तो यांत्रिक शक्ति बढ़ाना, यांत्रिक शक्ति बढ़ाना। 56 है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। सीलिंग रोज सामान्यतः में फिट किया जाता है, सीलिंग रोज किस में फिट किया जाता है, दीवारों में फिट किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है, इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये किया जाता है डिस्ट धारा का। सेट लगाते चलिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। कारों के में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है 30 से 60 ए तक। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, किसे परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है, कौन सा सेल, तो लेड एसिड सेल जो है प्राथमिक सेल नहीं है। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, तो यह परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है आपका डीसी मोटर पर लागू होता है। चुंबकीय परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप क्या कार्य होता है, क्या कार्यरत होता है, तो ये क्या कार्यरत होता है, तो ये जो है रिलक्टेंस होता है। प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई होती है, प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई जो होती है ओम होती है। शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है, किसको सम्मिलित करने पर, तो संधारित्र को सम्मिलित करने पर। दो संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता 32 UF है, श्रेणी में अलग है, तो कुल धारिता इसकी क्या हो जाएगी, तो कुल धारिता जो इसकी हो जाएगी 16 महायूफ हो जाएगी। 50 माइक्रोफैराड धारिता से एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया जाता है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो ये जो हो जाएगी 1 जूल होगी, क्या होगी, 1 जूल होगी। 3 एम्पियर धारा का वाहक एक 1 हेनरी प्रेरकत्व निम्न की ऊर्जा संचित करेगा, करेगा, तो ये कौन करेगा, इनमें से कोई नहीं, क्यों करेगा। केंद्रीय नेटवर्क नियंत्रक के लिए कौन सी सांख्यिकी की प्रयुक्त की जाती है, तो ये तारा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। प्रतिदिन 8 घंटे जलने पर 100 वाट के बल्ब 10 लैंपों की मासिक खपत क्या होगी, तो मासिक खपत क्या होगी, तो आपका इसका हो जाएगा मासिक खपत 8 घंटे रोज चलती है 100 वाट, तो इसका मासिक खपत जो हो जाएगी 8 यूनिट हो जाएगी, ठीक है, 8 यूनिट हो जाएगी। तो एक माह में यह कितना 30 होगा, तो 30 × 8 240 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 240 हो जाएगी। दो भू संकर्पण इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम दूरी जो है कितनी होनी चाहिए, तो 2 मीटर होनी चाहिए। अर्धचालक डैश को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध कराता है, क्या होता है, तो लीकेज धारा। सामान्य एलईडी कितने वोल्टेज पर कार्य करता है, सामान्य एलईडी जो है आपका 3 वोल्ट पर काम करता है। एक आदर्श डायोड होता है, एक आदर्श डायोड क्या होता है, न धारा न वोल्ट का नियंत्रण प्रतिरोध। किस तरह का उपकरण डायोड है, किस तरह का उपकरण डायोड है, तो देखिए निम्न में से किस मुक्ति से पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड वायरस बैक्टीरिस्टिक का उपयोग होता है, तो ये होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी में होता है। शुष्क सेल के स्थान पर डीसी पावर सप्लाई प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है, तो मुख्य लाभ इसका क्या होगा, किफ़ायती होगा। यहाँ आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक कितना होता है, तो इसका शोर गुणांक 0 डेसिबल होता है। ऋणात्मक फीडबैक स्थिरता बढ़ाता है। एससीआर को कहा जाता है, एससीआर को और क्या कहा जाता है, तो ये थायरिस्टर भी कहा जाता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो 1 बिट स्टोरेज सेल है। मूलतः शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं,
मूलतः शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं 4 प्रकार के। द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है एक लैंप के नियंत्रण के लिए विभिन्न दिशाओं में 2 या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना। घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को 90 डिग्री पर बदलने के लिए किया जाता है। यदि एक जनरेटर से बहती धारा का मान 10 एम्पीयर है और इंटरपोल प्रतिरोध 10 ओम है तो इसमें फील्ड वाइंडिंग पावर कॉपर हानि क्या होगी? तो ये क्या होगी? तो ये 1000 वाट इसकी कॉपर हानि हो जाएगी। डीसी जनरेटर में ध्रुव कोड से ध्रुव निम्नलिखित द्वारा अवबद्ध रहते हैं। किसके द्वारा? शंकुपात पेच के द्वारा। एक मूलभूत वलय डीसी जनरेटर 90 चक्र से प्रति सेकंड से घूमता है। प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है? तो कितनी बार पहुंचता है? तो ये 180 बार। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः लगभग 1 से 10 ओम के बीच होता है। डीसी मोटर में कुंडलन के माध्यम से कॉपर हानि किसके अनुपातिक होती है? 91 नंबर क्वेश्चन है। किसके अनुपातिक होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये होती है धारा के वर्ग के अनुपातिक। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि 1000 वाट है तो आधे पर हानि क्या होगी? तो आधे पर हानि जो होगी इसका 1000 का 1/4 हो जाएगा, यानी कि 250 होगी। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चगामी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर सी होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक से द्वितीयक का घुमाव का अनुपात क्या होता है? तो ये 1:1 होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर डैश प्रयोग किए जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या में प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। यदि सिटी की रेटिंग 100 ओम प्रति 5 ओम है तो गुणा घटक के का मान क्या होगा? तो के का मान यहाँ पे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका माप पोटेंशियोमीटर से नहीं किया जा सकता है? किसका माप नहीं किया जा सकता है? तो पावर का माप जो है पोटेंशियोमीटर से नहीं किया जा सकता है। 98 है, मूविंग आयरन यंत्रों में डिस्प्लेक्शन टॉर्क समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में P का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, S का मान दिया हो तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान क्या होगा? तो R का मान जो होता है आपका 6 ओम होता है। नेक्स्ट है, वेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर डैश गति से चलने लगती है। वेयरिंग खराब होने से मोटर जो है धीमी गति से चलने लगती है जी। अब ये सेट जो है किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 20 जो है आज ख़त्म हो गया। तो अब अगले सेट में फिर मिलेंगे सेट नंबर 21 के साथ। तब तक के लिए आपसे कहना है कि अब आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जी।